भारतीय जनता पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है पोस्टर लगाने वाला इस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। बाकी तो कोई माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है, कोई कुनबे की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है जो 36 कौम को साथ लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी के अंतर्गत आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 9.5 साल में जो देश में काम किया है, गरीब को गणेश मानकर, वो सबके सामने आज हमारा देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है, मान सम्मान बढ़ा है। पूरी दुनिया की नज़र हमारे भारतवर्ष पे और हमारे देश के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी पर है। जो चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल और हमास का युद्ध हो, आज पूरी दुनिया की नज़र हमारे देश पर और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर है। आपको पता है कि 2014 के पहले 12वें पायदान पे था आर्थिक रूप से भारतवर्ष, आज ये 5वें पायदान पर आ गया। आज हर क्षेत्र में, मैं शौचालय की बात करूं तो किसी घर में नहीं था। गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और गांव, उनके घरों में नहीं था। शौचालय की चिंता करी नरेंद्र भाई मोदी जी ने करी। गैस सिलेंडर की बात करें तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर घर में गैस सिलेंडर होने चाहिए, माता बहनों को धुआं से निजात मिलनी चाहिए। इसका कोई काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व किया। फिर मैं कहता हूँ उस जनधन खाते की बात, 2014 के पहले 80% जनता हिंदुस्तान की बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंची। ये काम भी किया। करोड़ों माताएं बहनों के जीरो बैलेंस पे खाता खोलने का काम किया नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। किसान सम्मान निधि की बात करूं, किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं तो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे अनेक काम किए। धारा 370, 35 हो, नागरिकता संशोधन बिल हो, 3 तलाक हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो 500 साल से जो अटका हुआ काम था, आज भव्य मंदिर बनकर 22 जनवरी 2024 को उनके प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। आपकी पार्टी ने भरोसा किया, आप फिर से एमएलए प्रत्याशी हैं इस बार। आपको आने वाले 5 साल बाद में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे किशनगढ़ विधानसभा से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले कहा, जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सांसद से मुझे विधायक के लिए शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आदेश दिया कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है और सर हम स्वीकारते हैं। किशनगढ़ की जनता का फुल आशीर्वाद है मेरे ऊपर। पहले भी 2 दफ़े मुझे यहाँ से विधायक बनाया और फिर तीसरी दफ़ा विधायक यहाँ से किशनगढ़ से भारी मतों से जिता के भेजेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि सांसद बनने के बाद जो दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री जी से लेकर केंद्रीय नेतृत्व है, सबसे मेरा संपर्क हुआ है। सबसे बड़ा फायदा किशनगढ़ की जनता को होगा कि मैं केंद्र की योजना, केंद्र से भी बजट लाऊंगा और राज्य जयपुर से भी लाऊंगा। केंद्र और राज्य दोनों से बजट लाकर इस किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास करूंगा। आज नड्डा जी ने संकल्प पत्र का किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो हम कहते हैं वो करते हैं, जो हम संकल्प लेते हैं वो करते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है जो झूठ और लूट की सरकार है। आपको पता है, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1। जहाँ सेक्रेटरिएट में फाइलें मिलनी चाहिए वहाँ नोट और सोना मिलता है। आज क्या हालात हो रखी है पूरे राजस्थान की, बहुत ही झूठे वादे करके। राहुल गांधी जी आए थे 2018 में, उन्होंने कहा संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। आज 5 साल हो गया, अंधाता ठगा सा महसूस कर रहा। फिर उन्होंने कहा कि हमारे 10 दिन पूरे होते ही सारे नौजवान भाई बहन हैं उनके खाते में 3,500 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज नौजवान ठगा सा महसूस किया जा रहा। पेपर लीक की बात करें तो पेपर कौन, मध्यम वर्ग, किसान, गाँव, मजदूर, वो परीक्षा देते हैं। 6 वर्ग गिरवे रखे, ज़मीन गिरवे रखे, और वो उनके अपने भाई बहन बेटे बेटी को पढ़ाता है। और वो जब जाता परीक्षा देने तो पता लगता पेपर लीक हो गया, बहुत बड़ा पार्ट टूट के पड़ जाता है। ये कम बात नहीं है। 18 दफ़े पेपर लीक होना बहुत बड़े। मैं तो ये कह रहा हूँ, दूसरी तरफ उदयपुर में
कन्हैयालाल टेलर का सिरधड़ से अलग किया जाता है, आखिर उसको क्या मदद दी जाती है? तुष्टीकरण की राजनीति ये कर रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ राजस्थान की जनता तैयार बैठी है, और मैं कह रहा हूँ भारी बहुमत से 2013 में 163 सीटें आई थी, अब की बार 175 से ज़्यादा सीटें आकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक ही नारा, एक ही नाम, जय सिया राम, जय सिया राम। बीजेपी ने किया, लेकिन देखने को राजस्थान में इस बार अलग देखने को मिल रहा है। किशनगढ़ विधानसभा में घोषणा पत्र जारी हो रहा है किशनगढ़ के लिए अलग से, उसके बारे में संकल्प पत्र। देखिए, कोई कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर चलती है। 36 कौमों को साथ लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, जो हम संकल्प लेते हैं हम उसको पूरा करते हैं। जो आपका खुद का किशनगढ़ विधानसभा का संकल्प पत्र आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में सबको पूरा करेंगे। संकल्प जो हम लेते हैं सोच विचार के लेते क्या हैं। है उस संकल्प अब पत्र? हम संकल्प वही लेते हैं जिस काम को हम कर सकते हैं। अभी करेंगे। चाहे अभी संकल्प पत्र जारी करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे।